इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में, किताबों में, टीवी की बहसों में और मौलानाओं की तकरीरों में भी। लेकिन जिन लोगों को यह लगता है कि गजवाए हिंद का वजूद बस यहीं तक है, उनके लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली है। आप जरा तफसील से देखें। दो 2023 में डायरेक्ट जिहाद, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश तक तार, 181 जिहादियों का जमावड़ा, जिंदा है गजवाए हिंद का ख्वाब। मैं ISI से हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा हूं। ऊपर जो संदेश आपने सुना वो मकरूर नाम के शख्स का व्हाट्सएप स्टेटस है, जो एक पाकिस्तानी नंबर पर दर्ज है। लेकिन यह पाकिस्तानी नंबर भारत के बिहार में रहने वाले शख्स ताहिर के नाम पर दर्ज है और ताहिर के दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट दानिश के नाम से है। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मकरूर, ये तीनों नाम एक शख्स के हैं और ये शख्स पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है देश विरोधी गतिविधियां और आतंकी साजिश का। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने FIR किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए थे, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट है और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसमिशन है, देश से बाहर है। पटना और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियों की सुगबुगाहट से पुलिस ने रास्ते चलते आम लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। इन्हीं में से एक शख्स ताहिर भी था। ताहिर की घबराहट पुलिस वाले भांप गए और जब उसके फोन को चेक किया गया तो गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। ताहिर के फोन में मिले गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप में 10 सदस्य हैं जिसका वो खुद एडमिन है। इसके फोन में एक और ग्रुप है जिसमें 181 सदस्य हैं। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के लोग शामिल हैं। दोनों ग्रुप में भारत विरोधी साजिशों का पुलिंदा है। 2023 से भारत में डायरेक्ट जिहाद का प्लान भी है। पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद लगातार पुलिस फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में 2 दिन पहले पुलिस ने एक स्लीपर सेल दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दानिश का पटना टेरर मॉड्यूल मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में अलग से एक FIR दर्ज की गई है। लेकिन पुलिस ने जब दानिश के फोन को खंगाला तो उसमें ये बात जरूर सामने आई है कि वो गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक नाम के 2 आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और उसके मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद नाम से बने हुए हैं जिसका वो एडमिन था। और लगातार ये भी बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान में एक फैजान नाम के व्यक्ति के साथ नियमित रूप से संपर्क में था। ताहिर उर्फ दानिश उर्फ मकरूर के इन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आतंकी साजिश पक रही थी वो खुद देखिए। ये उसी के फोन के स्क्रीनशॉट्स हैं जो पुलिस ने जांच के दौरान लिए हैं। इसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। खुद दानिश के जुबानी सुनिए कि जिस धरती में वो जन्मा उसे लेकर उसके इरादे क्या हैं। ये बताइए गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? ID नीचे रखिए बस थोड़ा। मकरूर कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला।
1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुए ताहिर के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में हैं। वो 2016 से इन रिश्तेदारों के संपर्क में था, लेकिन दानिश का यह संबंध जल्द ही पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों से रिश्तेदारी में तब्दील होता चला गया। पाकिस्तान के गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक जैसे संगठनों से उसका जुड़ाव हो गया और वो भारत में रहकर ही अपने आतंकी आकाओं के एजेंडों पर चलता रहा। इसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क में हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन अभी तक की जो स्थिति है इसमें हम लोग स्टैब्लिश कर पाए हैं। अभी हम लोग इसका अनुसंधान मात्र 24 से 26 घंटे ही कर पाए हैं और जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो इन प्रोसेस है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। ताहिर एनडीपीआई का दफ्तर भी चला रहा था, जहां से युवाओं की भर्ती के तमाम दस्तावेज मिले हैं। यह भी महज संयोग नहीं है कि पटना में पकड़े गए दोनों आतंकी नेटवर्क के तार एसडीपीआई और पीएफआई के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि यह सीधी चेतावनी है कि दोनों संगठनों ने गरीबों और अल्पसंख्यकों की भलाई के नाम पर बहुत अंदर तक अपने असल एजेंडे की पैठ बना चुके हैं। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है। रोहित सिंह का रुख करते हैं। पटना से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है? कुल अब तक कितने गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर क्या कुछ अपडेट है अब तक? रोहित। आशुतोष, देखिए, जो पटना टेरर मॉड्यूल में खुलासा हुआ है उसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। छठी गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई है और नूरुद्दीन नाम का ये व्यक्ति जो है वो पेशे से वकील है, दरभंगा का रहने वाला है और इस पूरे मामले में 26 लोगों को जो है एफआईआर में नाम है, जिसमें से तकरीबन 6 जो गिरफ्तार अब हो चुके हैं। अब बाकी बचे 20 लोगों की भी जो है पुलिस को तलाश है और इसके लिए लगातार छापेमारी जो है मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और विभिन्न राज्यों में भी जो है इस वक्त चल रही है। तो 20 लोगों को गिरफ्तार और किया जाना बाकी है। बाकी फुलवारी शरीफ में लगातार पुलिस की जो है छापेमारी भी जो है वो चल रही है और जल्द से जल्द सभी अभी जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक साझा करने के लिए।